बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, जहां जिले के गोला क्षेत्र में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए लोन माफ कराए जाने और बीमा राशि हड़पने का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में बैंक कर्मियों और स्थानीय महिलाओं की मिलीभगत से लाखों रुपयों का गबन किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर उनके नाम पर बीमा क्लेम लिया गया और लोन की किस्तों का भुगतान किया गया। यह घोटाला इंडसइंड बैंक की गोला शाखा से जुड़ा है, जहां पहले लाभार्थियों को ऋण दिलाया जाता था। इसके बाद बैंक कर्मी और फील्ड स्टाफ मिलकर उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते थे। उनकी पत्नी या नामित व्यक्ति के नाम पर डेथ क्लेम से लोन माफ करा लिया जाता था। इस फर्जीवाड़े से न केवल बैंक को बल्कि बीमा कंपनी को भी बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पुलिस की जांच में ब्रांच क्रेडिट मैनेजर और फील्ड स्टाफ की संलिप्तता सामने आई है। आरोपी बीसीएम संजय गिरी और फील्ड स्टाफ जय कुमार ने साधना देवी के पति विनय कुमार को मृत दिखाकर 1,19,169, आशुतोष दुबे और जय कुमार ने आयशा के पति इस्लाम के नाम पर 1,54,271, वहीं अरुण कुमार और आशुतोष ने मालती देवी के पति खुशहाल के नाम पर 1,65,000 की हेराफेरी की। इसी तरह अन्य मामलों में रोजी के पति मैनुद्दीन से 1,33,000, राजकुमारी के पति नीरज जायसवाल से 1,74,000 और शबनम खातून के पति अलाउद्दीन के नाम पर 1,38,000 की रकम का गबन किया गया। जांच में स्पष्ट हुआ है कि संबंधित पुरुष जीवित है और गोला थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इस मामले में पुलिस ने बैंक कर्मियों अभय तिवारी, आशुतोष दुबे, संजय गिरी, जय कुमार, वारिस अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले 4 महिलाओं को भी जेल भेजा जा चुका है। वहीं मालती, रोजी, रेखा, बीसीएम अरुण कुमार, पूर्व शाखा प्रबंधक ब्रजेश कुमार समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घोटाले की जांच में लापरवाही बरतने पर विवेचक और गोला थाने के दरोगा अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। देखिए, ये जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में वर्ष 2023 में इंडसइंड बैंक के बैंक मैनेजर द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अपने ही एक पुराने बैंक मैनेजर को नामजद करते हुए ये सूचना दी गई थी कि उनके बैंक में एक इंश्योरेंस एक लोन को लेकर के एक फ्रॉड हुआ है, जिसमें जो भुगतान है वो बेनिफिशरीज़ को इस आधार पे किया गया है कि उनके नॉमिनी जो अधिकतम उनके पति ही हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, जिसका लाभ जो लोन लेने वाले हैं उनको इसका मिला है। बाद में जब चेक किया गया तो ये सूचना गलत पाई गई कि उनके पति मर चुके हैं, वो जीवित हैं और उनके फर्जी जो डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए थे। इसकी जब गहनता से विवेचना की गई तो ये बात सही पाई गई और विवेचना के क्रम में ये तथ्य संज्ञान में आए कि इस पूरे षड्यंत्र को वहाँ के बैंक मैनेजर के द्वारा रचा गया था, जिसमें अपने फील्ड ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया गया था। फील्ड ऑफिसर्स द्वारा जिनको लोन दिया गया है उनसे संभवतः साठगांठ करके ये एक फॉल्स डेथ सर्टिफिकेट क्रिएट किए गए थे, जिसके आधार पर ना केवल लोन माफ़ हुआ था बल्कि जो किस्त जमा हुई थी वो भी उनको वापस हुई थी। तो जो पैसे लाभार्थियों को वापस हुए थे उनमें से कुछ शेयर फील्ड ऑफिसर्स और जो बैंक मैनेजर उनके द्वारा लिए जाते थे। इसकी दूसरी भी एक स्टेज समझ में आई है कि जो भी लोन बैंक द्वारा दिया जाता था उसको इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से इंश्योर कराया जाता था और जब भी वो लोन माफ़ होता था तो उसका पेमेंट का अधिकतम भार जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे जाता था। तो इसी विवेचना के क्रम में जो इंश्योरेंस कंपनीज 2 संज्ञान में आई हैं, भारत फाइनेंस और एक दूसरी कंपनी है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। उनके स्तर पे इस डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया है उसकी जांच की जा रही है और आगे चल के अगर उनके स्तर से भी या उनके कर्मचारियों द्वारा भी इस चीज़ में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूर्व से 4 महिलाएं ऑलरेडी जो बेनिफिशरीज रही हैं वो इसमें जेल जा चुकी हैं। आज इसमें 5 बैंक कर्मी जो कि बीसीएम के रूप में या फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, जिनके द्वारा ये फर्जी वेरिफिकेशन किया गया, उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ लोग और संज्ञान में आए हैं जो अभी वांछित हैं, बैंक मैनेजर भी इसमें वांछित है। शीघ्र ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा और इस पूरा जो एक तरह से ये पूरा गबन किया गया है इसका सभी का पर्दाफाश किया जाएगा। कब से ये लोग कर रहे थे? फाइनेंस और एक दूसरी कंपनी है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। उनके स्तर पे इस डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया है
उसकी जांच की जा रही है और आगे चल के अगर उनके स्तर से भी या उनके कर्मचारियों द्वारा भी इस चीज़ में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूर्व से 4 महिलाएं ऑलरेडी जो बेनिफिशरीज रही हैं वो इसमें जेल जा चुकी हैं। आज इसमें 5 बैंक कर्मी जो कि BCM के रूप में या फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे जिनके द्वारा ये फर्जी वेरिफिकेशन किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ लोग और संज्ञान में आए हैं जो अभी वांछित है, बैंक मैनेजर भी इसमें वांछित है। शीघ्र ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा और इस पूरा जो एक तरह से ये पूरा गबन किया गया है इसका सभी का पर्दाफाश किया जाएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।